नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में। इस वीडियो में हमारे पास है सेट नंबर 492 का उत्तराखंड और हिंदी का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है। तो स्पर्श व्यंजन आपके पास यहाँ पर 25 हो जाते हैं। आपने जो है 5 वर्ग पढ़े होंगे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। आपको सबसे पहला मिलता है का वर्ग, फिर मिलता है चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन सभी वर्गों में आपको पता है 5-5 वर्ण यहाँ पर होते हैं और ऐसे ही ये 5 में 5 हो जाएंगे तो 25 यहाँ पर हो जाएंगे। इनमें से भी कभी कभार आ जाता है कि का वर्ण से कंठ्य जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ्य हो जाएगा, फिर तालु वगैरह। तो इसके लिए जो है एक ट्रिक आप याद रख सकते हो, KTM 2। KTM आपको पता ना, KTM एक बाइक है, तो KTM 2 के से हो जाएगा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और औष्ठ यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हमारे पास हिंदी वर्णमाला में जो है अर्धस्वर भी आते हैं। अर्धस्वरों की संख्या अगर हम देखें तो 2 होते हैं हमारे पास, एक आता है या और एक आता है वा। इनको अर्धस्वर के अलावा संघर्षहीन व्यंजन के नाम से भी इनको यहाँ पर जो है जाना जाता है। ऐसे ही आपके पास अगर ऊष्मीय आता है, ऊष्मीय या फिर इसको संघर्षी व्यंजन भी इनको बोला जाता है। तो संघर्षी में आपके पास आता है कौन सा, सा और हा। ये क्या है आपके पास संघर्षी में। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सेकंड जो चा वर्ग है, जो आपके पास चा वर्ग है, लेखकों ने जो है जो चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी में भी रखा है। स्पर्श संघर्षी यानी स्पर्श तो है ही है, जैसे हमने अभी स्पर्शी में भी पढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ ये संघर्षी वर्ग भी आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे पास 4 व्यंजन आते हैं, य, र, ल और व। रा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रकंपित भी बोला जाता है इसको, यानी इसमें कंपन होता है इसके उच्चारण में। और इसी रा को जो है क्या कहा जाता है, लुंठित भी कहा जाता है, लुंठित व्यंजन भी यहाँ पर कहा जाता है। ला की अगर हम बात करेंगे तो ला आपके पास क्या आता है, पार्श्व या पार्श्विक व्यंजन यहाँ पर आपके पास आता है। अगला हमारे पास सेकंड है, अपयस शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अपयस में आपका ऑप्शन 4 प्रयुक्त हुआ है। देखो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय को अगर आपने किसी शब्द से हटाना है तो आपने ध्यान रखना है, आपको पता है जो पहले लगेगा वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। जो किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, प्रत्यय हो जाएगा। जो बीच में होगा वो क्या होगा, मूल शब्द। तो जब आप इनको अलग करोगे मूल शब्द से, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस मूल शब्द क्या होना चाहिए, मूल शब्द एक सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी इसका अर्थ बनना चाहिए। तो अगर मैं इस अपयस को इस चारों में बांटूं, यहाँ पर आ हटा दिया मैंने, तो अब हमारे पास क्या बचा, पयस। ये आ तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें आ स्वर तो है ही नहीं, अस भी नहीं हो सकता क्योंकि अस से ये तो शुरू ही नहीं हुआ है ना। तो इसी प्रकार से अगर फोर्थ वाला करेंगे तो अप प्लस यस, तो आपका जो है ये यस है ना, यहाँ पर ये सार्थक बन रहा है। पयस यहाँ पर फिर से कोई शब्द आपका यहाँ पर नहीं होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला। आ की बात करेंगे तो आ में जो है हमारे पास आ जाता है जैसे अथाह हो जाता है। थाह का मतलब होता है गहराई और आ का मतलब ये रहित होता है। तो यहाँ पर एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, जिसकी गहराई न मापी जाए या जो बहुत गहरा है उसको अथाह कहा जाता है। ऐसे ही आपके पास अटल आ जाएगा, इसमें भी आ उपसर्ग आपके पास हो जाएगा, आ प्लस टल, टल मतलब टलना से हो जाएगा। आ की बात करेंगे तो हमारे पास जैसे आगमन आ जाता है, आ प्लस गमन हो जाएगा, ऐसा ही आगमन हो जाएगा जैसे, और आजीवन होता है, आ प्लस जीवन हो जाएगा। अस यहाँ पर कोई उपसर्ग हिंदी में नहीं होता है। और आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके जैसे अपमान हो गया है ना, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। थर्ड है हमारे पास, मसूरी एक सुंदर हिल स्टेशन है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो इस वाक्य में उद्देश्य है मसूरी। सबसे पहले यहाँ पर जानिए कि हिंदी में जो वाक्य होता है उसके 2 अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा आपके पास मिलता है कौन सा, विधेय। उद्देश्य में अगर वाक्य में कर्ता है तो वो कर्ता सीधे सीधे किसका रूप होगा, उद्देश्य का रूप होगा। अगर कर्ता नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, जिस संज्ञा के बारे में बताया जाए, जिस संज्ञा के बारे में बताया जाए वो हो जाएगा आपका यहाँ पर उद्देश्य। और विधेय क्या होगा, जो कुछ उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है। देखो इस वाक्य में समझो, मसूरी एक सुंदर हिल स्टेशन है, आपके पास एक वाक्य है, क्या इसमें कर्ता है कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, नहीं। जब इसमें कर्ता नहीं है, अब हमें क्या देखना है कि जिस संज्ञा के बारे में कुछ चीज़ बताई जा रही होगी,
इस वाक्य में हम किसके बारे में बता रहे हैं? मसूरी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए मसूरी क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य हो जाएगा। अब मसूरी के बारे में हम जो कुछ बोल रहे हैं कि वह क्या है, वह एक सुंदर हिल स्टेशन है, तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट होगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, विधेय हो जाएगा। चलिए फोर्थ हमारे पास है, सातिर गिरोह ने कल रात बैंक लूटा। वाक्य इस वाक्य में कौन सा वाच्य ही आपको पूछा गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कर्तृवाच्य। आपको याद होगा क्लास में मैं आपको लगातार ये बताते रहा हूँ कि जब जब आपके पास कर्ता ने के फॉर्म में, कर्ता ने के फॉर्म में कोई वाक्य आता है, कर्ता ने का मतलब जैसे राम ने, मोहन ने, अध्यापक ने, सातिर गिरोह ने, जैसे यहाँ पर है सातिर गिरोह ने, तो कर्ता के साथ यहाँ पर ने विभक्ति कहीं पर भी आती है तो वो कर्तृवाच्य में आपका हो जाता है। अगर विभक्तियों की बात की जाए तो कर्मवाच्य में हमारे पास क्या आता है, से, ये द्वारा की विभक्ति आ जाती है, और भाववाच्य में भी से द्वारा की विभक्ति आ जाती है। फर्क ये है कि कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया होगी, और भाववाच्य में हमने क्या देखा था, केवल और केवल अकर्मक क्रिया होगी। फर्स्ट की बात करेंगे कर्तृवाच्य की, तो कर्तृवाच्य में आपका यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक, इसमें दोनों क्रियाएं आती हैं, और दोनों क्रियाओं के साथ साथ किसकी प्रधानता होनी चाहिए? यहाँ पर कर्ता क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। प्रधान का मतलब यह है कि कर्ता को अगर हम हटा दें तो वाक्य वहाँ पर अधूरा हो जाएगा। इस सातिर गिरोह ने जो वाक्य है इसको अगर हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सातिर गिरोह द्वारा कल रात बैंक लूटा गया। यहाँ पर हमने ने हटा के क्या लगा दिया, से या द्वारा लगा दिया, किसके साथ? कर्ता के साथ। और देखो क्या किया, लूटा। तो लूटना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, कुछ ना कुछ लूटा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब ये इसका कर्मवाच्य का रूप यहाँ पर हो जाएगा। फिफ्थ पे आते हैं, माँ की ममता निराली होती है। रेखांकित में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द आपके पास ममता था। यहाँ पर तो देखो सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये क्या है, एक भाव है, लेकिन कभी कभार अगर इस वाक्य ना आए, केवल इस वाक्य की जगह पर मैं ये लिख देता कि ममता, जो ममता शब्द है, ममता में कौन सी संज्ञा है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि किसी का नाम है, लेकिन नहीं, इस ममता से तो ये कहीं नहीं लग रहा है कि नाम है। इस ममता से जब केवल और केवल ममता आपके पास है तब वो आपके पास यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा है। हाँ, अगर इसको मैं वाक्य प्रयोग करूँ और ये कहूँ कि ममता स्कूल जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ममता है वो किसी लड़की का या किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तब जाके वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाती है। संज्ञा के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। जैसे हमने देखा था कि कोई भी संज्ञा है अगर वो बहुवचन में आती है कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन में आती है तो वो आ जाती है किसमें? जातिवाचक में। यहाँ पर ज़्यादातर आपके पास भाववाचक संज्ञाएं कंफ्यूज करती हैं, और ये पेपर में आ चुका है कौन सा? बुराई वाला। जैसे बुराई है तो बुराई एक भाव है, अब ये सिंगल है तो ये एक भाव है, इसी बुराई को मैं बहुवचन कर दूं और मैं इसको बुराइयाँ कर दूं, बुराई से मैंने क्या करा? बुराइयाँ करा, तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुत सारी बुराइयाँ यहाँ पर आ गई, और इस तरीके से ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक का रूप हो जाएगा। सिक्स्थ है, यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं हटा तो परीक्षा की रणनीति बदलनी पड़ेगी। अर्थ के आधार पर आपको वाक्य पूछा गया था, काफ़ी इसमें डिस्कस चल रहा है नॉर्मलाइजेशन में कि ये बहुत जो है गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलो जो भी होगा निर्णय तो आयोग का ही होगा। फिर भी यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संकेतवाचक, क्योंकि हमने संकेतवाचक में क्या पढ़ा है कि जो क्रिया है वाक्य में, क्रिया का पूर्व संकेत आपको दिया होगा, वाक्य में क्रिया का पूर्व संकेत आपको दिया होगा। वो पूर्व संकेत कैसे होगा? देखो यहाँ पर मुख्य वाक्य क्या है? रणनीति बदलना या रणनीति में बदलाव लाना, मुख्य क्रिया है बदलना, लेकिन इस बदलने की, इस रणनीति बदलने से पहले कुछ संकेत दिया गया है ना कि ये रणनीति क्यों बदलनी पड़ेगी यदि ये नहीं हटता है तो संकेतवाचक में ध्यान रखना, क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये सब आपके पास संकेतवाचक में आ जाता है। जब कोई विधानवाचक या निश्चयवाचक कोई वाक्य नहीं यानी निषेध के साथ आ जाता है तो वो आपका निषेधवाचक हो जाएगा। आज्ञावाचक में हमने क्या देखा? हमेशा आज्ञा किसको दी जाएगी? जो आपके सामने होगा, और सामने आपका क्या होता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम जो आपके पास आता है, आप और तुम, ज़्यादातर यही शब्द आपका प्रयोग होते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आज्ञावाचक में आ जाएगा। सामने वाले व्यक्ति को किसी क्रिया को करने या न करने का आदेश, निर्देश, निवेदन सब इसी में आ जाएगा। इच्छावाचक की हम बात करते हैं तो इच्छा में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो मनोकामनाएं हैं वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो दुआएं हैं, बद दुआएं वगैरह,
ये सब आपका किस में आ जाएगा, इच्छावाचक में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इच्छावाचक में एक चीज़ और आती है, अगर आपके पास किसी वाक्य में चाहिए आ गया तो वो आपका इच्छावाचक हो जाता है, केवल एक को छोड़ के। किसको, प्रश्नवाचक को छोड़ के। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में चाहिए है तो वो आपका कभी भी इच्छावाचक नहीं होगा, वो प्रश्नवाचक ही रहेगा। इसको इस प्रकार से देखते हैं, जैसे मैं बोलूँ क्या मुझे घर जाना चाहिए, यहाँ पर मैं इच्छा नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं सीधे सीधे प्रश्न कर रहा हूँ, तो वो प्रश्न का प्रश्न ही रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ आपको घर नहीं जाना चाहिए, अब आप क्या सोचो इसको कौन सा वाक्य होगा। बहुत सारे इसको निषेध सोच रहे होंगे कि आपको घर नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे बोल रहे होंगे कि आज्ञा होगा, लेकिन जब इसमें चाहिए आ गया तो ये इच्छावाचक होगा। क्यों होगा, देखो आपको घर नहीं जाना चाहिए, ये केवल और केवल मैं अपनी इच्छा यहाँ पर रख रहा हूँ, ना तो किसी क्रिया के होने के नहीं होने में का बोध है, ना ही यहाँ पर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा रहा है। ये चाहिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये मेरी इच्छा है कि आपको घर नहीं जाना चाहिए, बाकी आप जाओ न जाओ वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। 7th है, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। तो नाम धातु क्रिया का उदाहरण यहाँ पर सभी हो जाएंगे। नाम धातु क्रिया जो होती है, जो बनती है, ये आपका बनती है किससे, संज्ञा पद से या फिर विशेषण पद से। और यहाँ पर देखो ना, नाम बराबर सीधे सीधे क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाएगा। जो फिल्माना बना है, फिल्माना बना है, ये बना है फिल्म से। दुखाना भी किससे बना है, दुख से बना है। और शर्माना भी किससे बना है, शर्म से। अगर हम तीनों को देखें तो ये तीनों क्या है, एक संज्ञा के रूप में मूल रूप से, और इनसे क्या बनी गई, यहाँ पर क्या बनाई गई है, क्रिया बनाई गई है, इसलिए क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया कहलाता है। ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर बोलें, एक शब्द आपका आपके पास क्या, तोतला। ये तोतला मूल रूप से अगर हम शब्द देखें तो ये क्या है, आपके पास एक विशेषण शब्द है ना। और मैंने इसका वाक्य प्रयोग करके कुछ इस तरीके से बोला कि रमेश बोलते हुए बहुत क्या करता है, तुतलाता है। रमेश बोलते हुए बहुत तुतलाता है। तो ये जो तुतलाता या तुतलाना हो गया, ये एक क्रियापद बन गया, किससे बना, तोतला विशेषण से। तो यहाँ पर भी ये आपका क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया का रूप हो जाएगा। 8th है, गौरव ने देहरादून में 2 बीघा जमीन खरीदी। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण, इसमें जो विशेषण होगा आपका वो हो जाएगा निश्चित परिमाण वाचक। हमें यहाँ पर देखो विशेषता किसकी बताई जा रही है, जमीन की। और जमीन की विशेषता कौन बता रहा है, 2 बीघा। तो कहीं ना कहीं ये 2 बीघा है, ये जमीन की क्या है, क्या ये संख्या का बोध करा रहा है। जिन्होंने निश्चित संख्या किया वो ध्यान रखना, ये जमीन की क्या कर रहा है, यहाँ पर एक माप बता रहा है। जमीन को मापा जाएगा ना, है ना, गज में मापा जाएगा, मीटर में मापा जाएगा, फीट वगैरह में, या फिर एकड़, बीघा, जो भी आपके पास विश्व वगैरह होता है, ये सब क्या है, एक मापने की इकाइयाँ हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमाण, यानी मात्रा बताई जा रही है जमीन की। तो ये हो जाएगा आपका निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अगर मैं यहाँ पर केवल ये लिखता कि देहरादून में बहुत ज़मीन खरीदी, तो बहुत क्या था, बिल्कुल परिमाण था। बहुत फिर से उसको गिना नहीं जाएगा, क्योंकि ज़मीन को हम गिन नहीं सकते। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि गौरव ने 4 ज़मीन ली, नहीं। वहाँ पर क्या है, आप कुछ माप लगाओगे, या फिर बहुत भी बोला आपने तो वो भी क्या है, उसकी मात्रा का बोध वहाँ पर करा रहा है, तब वो निश्चित भले नहीं होता, लेकिन परिमाणवाचक ही रहता, अनिश्चित परिमाणवाचक। 9th हमारे पास है, मुद्रा शब्द का अर्थ है। मुद्रा शब्द एक अनेकार्थक शब्द है, और इसके अर्थ यहाँ पर आपका क्या हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं, है ना। मुद्रा आप मतलब आपका मोहर हो जाती है, मुद्रा का मतलब आपका सिक्का हो जाता है, और मुद्रा का मतलब मुख का एक भाव होता है, बोलते ना ये कैसी मुद्रा में बैठे, तो मुद्रा भी क्या हो जाएगा, एक भाव भी यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे हमारे पास जो है जिस एक अनेकार्थक शब्द आता है, सिली मुख। सिली का मतलब होता है नुकीला, मुख मतलब मुख। इसके कई सारे अर्थ आपका यहाँ पर बनते हैं। एक तो हो जाएगा इसका मूर्ख, एक होता है बाण और भ्रमर। तो इन सभी के क्या है, नुकीले मुख होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, सिली मुख यहाँ पर आपका कहा जाता है। ऐसे अगर वर्ण की बात करूँ मैं, वर्ण भी एक अनेकार्थक शब्द है। इसके अर्थों की अगर हम बात करेंगे तो एक तो होता है भेद, एक होता है अक्षर। जैसे आपने वर्ण क्या पढ़ा, भाषा की मूल इकाई पढ़ा है ना। वर्ण का मतलब रंग हो जाता है, जैसे आपने वर्ण से वर्णक पढ़ा होगा साइंस वालों ने। ऐसे ही आपका वर्ण से क्या हो जाता है, जाति भी हो जाता है, किस वर्ण का है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर किसका हो जाएगा, वर्ण के भी कुछ अर्थ यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, पित्रादेश में कौन सी संधि है। तो पित्रादेश में संधि आपका यण संधि होगी। सबसे पहले फिर से हम क्या करेंगे, पित्रादेश का संधि विच्छेद करेंगे, और हम यहाँ पर पाते हैं ये हो जाएगा आपका पितृ प्लस आदेश, यानी
हुआ क्या है, जो आपका ये वर्ण है यहाँ पर हमने इसका ता वर्ण अलग किया और यहाँ पर मात्रा किसकी है, री की। तो री का मेल हो रहा है किससे, आ से। अब इन दोनों को मिलकर देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर तरा कुछ ऐसा बन रहा है। एक यण संधि होती है, यण संधि के अगर नियमों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आता है कि अगर ई या ई के साथ या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो यहाँ पर या बन जाता है, ऊ या ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो यहाँ पर वा बन जाता है, और यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, रा बन जाता है, रा हलंत। अब ये हलंत तब हटेगा जब ये भिन्न स्वर वाली मात्रा यहाँ पर लग जाती है, यानी या वा और रा में जो मात्रा होगी वो भिन्न स्वर के हिसाब से होगी। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन थर्ड वाला बन रहा है, री का मेल आ से हो रहा है और रा यहाँ पर बन रहा है। अब देखो ये रा बना, रा में मात्रा होगी इस आ वाली, ये हो जाएगा रा, लेकिन ये ता आधा है तो आपको पता है कि ता हलंत प्लस रा से मिलकर आपका त्रा बन जाता है और आ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो त्रा हो जाएगा और पित्रादेश बन जाएगा। 11th है रोहित रविवार को दिल्ली जाएगा। वाक्य में आपको कारक यहाँ पर पूछा गया था। इस वाक्य में कारक यहाँ पर हो जाता है अधिकरण, क्योंकि अधिकरण में हमने क्या पढ़ा है, किसी स्थान पर, किसी समय पर, किसी दिन हो जाएगा या किसी अवसर पर या किसी दिशा पर या दिशा में कोई कार्य का निर्धारण होता है तो वहाँ पर आपका अधिकरण हो जाता है। कैसे होगा देखो, रोहित दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाना रोहित के लिए एक क्रिया है, लेकिन वो क्रिया कब निर्धारित है, रविवार को, यानी किसी दिन विशेष पर वो क्रिया क्या है, निर्धारित की गई है, निर्धारित है। तो ऐसी अवस्था में अधिकरण हो जाएगा। स्थान की बात करेंगे, मोहन छत पर खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, छत पर। मोहन का खेलना एक क्रिया है और कहाँ पर खेला जा रहा है, एक स्थान पर। कक्षा 2 बजे होगी, कक्षा का होना एक क्रिया है, लेकिन कब निर्धारित है, किसी समय विशेष पर ये यहाँ पर निर्धारित हो जाएगी। दिन हो जाएगा तो दिन आपका ये हो जाएगा। तिथि भी आ सकती है, जैसे 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 जुलाई एक दिन है, एक तिथि है जिसमें क्या है, जनसंख्या दिवस मनाना कोई क्रिया निर्धारित है। दीपावली अवसर की बात करेंगे, मोहन होली पर गांव जाएगा। मोहन होली पर गांव जाएगा मतलब गांव जाना उसका एक क्रिया हो गया, लेकिन कब जाएगा, होली पर। होली क्या है, एक अवसर आपके पास यहाँ पर मिलता है। और दिशा की बात मैं करूँ अगर, तो मैं बोलता हूँ कि जो सूर्य है पश्चिम में डूबता है, तो सूर्य को डूबना फिर से क्रिया हो जाती है और कहाँ पर, किसी एक दिशा में वो क्रिया निर्धारित है। तो ये सभी चीज़ें आपका किस में आ जाती हैं, अधिकरण में आ जाती हैं। बाकी चीज़ें भी होती रहती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अरण्य चंद्रिका का अर्थ है। अरण्य चंद्रिका आपके पास एक मुहावरा प्रकार का यहाँ पर एक शब्द है, अरण्य चंद्रिका होना। तो ये हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट, निष्प्रयोजन पदार्थ। अरण्य मतलब वन, चंद्रिका मतलब चांदनी। वन में चांदनी है, किसने देखा। एक ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, अरण्य रोदन। तो अरण्य रोदन भी आपका आता है, यही इसका अर्थ भी हो जाता है। अरण्य मतलब वन, वन में रोओगे तो कौन चुप कराएगा भाई, है ना। तो ये क्या है, व्यर्थ का कार्य करना यहाँ पर आपके पास आ जाता है। और मुहावरों की अगर हम बात करेंगे तो मुहावरों में देखो ये कुछ रटने वाली चीज़ें हैं, तो ये आपको करनी पड़ेंगी। एक आता है तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना। अब मुझे बताओ कि तालू में दांत जमना अच्छी बात है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगा इसका अर्थ। तो ये होता है बुरे दिन का आना। एक आता है सिर मारना। अब सिर मारना से आप सोचोगे ये परेशान हो रहा है, नहीं, वो सिर मारना नहीं है, वो सिर मारने का अर्थ हो जाता है प्रयास करना। ठीक है, एक हाथ पैर मारना भी आता है किसका, प्रयास करने का। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। 13 है, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। इन पंक्तियों में आपको अलंकार पूछा गया था, तो अलंकार यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है, जब किसी वाक्य में किसी एक पद पर एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं और उसके हिसाब से पूरे वाक्य का अलग अलग अर्थ बन जाता है। यहाँ पे त्रिगुण जो है आपका, एक तो ये 3 गुण हैं, जो इंसान के 3 गुण हैं, कौन कौन से, सत्व हो जाएगा, रजस और तमस। एक तो इसका अर्थ इन 3 गुणों से है, और दूसरा इस त्रिगुण का अर्थ यहाँ पर क्या है आपका, 3 धागों वाली रस्सी। 3 धागों वाली रस्सी से भी इसका यहाँ पर अर्थ मिलता है। बाकी अगर श्लेष के एग्जाम्पल हम देखें तो हमने जो है बहुत सारे एग्जाम्पल क्लास वगैरह में देखे। एक यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास एक वाक्य, एक पंक्ति आती है, मंगत को देख पट देत बार बार।
मंगत मतलब मांगने वाला। अब यहाँ पर देखो जो पट शब्द है ना, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ मिलता है इसका क्या, किवाड़, और एक अर्थ मिलता है इसका पट का मतलब वस्त्र यानी कपड़े। अब मंगत यानी मांगने वाला कोई आया है, उसको देखकर कोई किवाड़ यानी दरवाज़ा बार बार बंद कर देता है, किवाड़ दे देता है बार बार, और कोई क्या कर रहा है उसको पट देत यानी वस्त्र देता है उसको बार बार। तो एक शब्द के दो अर्थ बने, दोनों अर्थ जो है वाक्य में आपका अलग अलग उसने प्रभाव डाला। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, श्लेष अलंकार। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्दयुग्म में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सेकंड वाला सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना, जो जय विजय है वो समानार्थी है, एक ही अर्थ आपका यहाँ पर देते हैं। जय का पराजय यहाँ पर हो जाएगा अगर इसका विलोम शब्द की बात करेंगे। बाकी आपके पास बहुत सारे विलोम शब्द आपके पास यहाँ पर हैं। विलोम शब्द फिर से ये आपकी रटने वाली चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे हमने निषेध देखा था, शायद पिछले पेपर में हमने देखा था इसको। तो निषेध का क्या हो जाता है, यहाँ पर विलोम हो जाएगा, निषेध का विधि हो जाता है। ऐसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, निद्रा की, एक आता है आपके पास निद्रा, निद्रा यानी नींद वाला, तो इसका हो जाता है आपके पास क्या, जागरण, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगर आता है निंदा, तो निंदा का हो जाता है क्या, स्तुति या फिर प्रशंसा भी आप बोल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, निंदा का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे आपके पास एक कृपण शब्द आता है, कृपण, तो कृपण का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, दानी। कृपण का मतलब होता है कंजूस, तो उसका यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा। एक दाता आता है, दाता, दाता, तो दाता का यहाँ पर एक याचक भी होता है। याचक मतलब याचना करने वाला, और फिर देने वाला क्या हो जाएगा, दाता यहाँ पर हो जाएगा। 15 है, मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा। रचना की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर वाक्य है, तो यहाँ पर सरल वाक्य हो जाता है। देखो रचना या फिर अगर कभी संरचना की दृष्टि से वाक्य पूछा जाता है तो आपके पास केवल यहाँ पर क्या आ जाता है, 3 प्रकार के वाक्य आते हैं। सरल वाक्य में हमने क्या देखा, कुछ नहीं देखना था आपको, क्या देखना था, एक क्रिया होती है, संयुक्त में और मिश्र में 2-2 क्रियाएं होती हैं, लेकिन जो संयुक्त होता है वो आपका 2 या अधिक स्वतंत्र वाक्यों से बनता है, 2 या अधिक स्वतंत्र सरल वाक्यों से, सरल वाक्यों से बनता है। और मिश्र होगा, उसमें क्या होगा, एक प्रधान होगा और अन्य क्या होंगे, उस पर आश्रित होंगे। तो ध्यान रखना है आपको एक चीज़ कि एक क्रिया है यहाँ पर जैसे है आपके पास, मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा। केवल एक क्रिया है, मोहन का कहना। जल्दी भोजन करना क्या है, उस क्रिया की यहाँ पर विशेषता बता रहा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए कहा, जल्दी भोजन करने के लिए। तो एक ही क्रिया है तो ये सरल हो जाएगा। संयुक्त में देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आ सकती हैं, ये जैसे मोहन बाजार गया और उसने कपड़े खरीदे। तो मोहन बाजार गया, हम इसको तोड़ पा रहे हैं ना पूरे वाक्य को, मोहन बाजार गया अपने आप में स्वतंत्र बन रहा है, और उसने कपड़े खरीदे ये भी अपने आप में स्वतंत्र बन रहा है। लेकिन अगर मैं मिश्र की बात करूँगा तो एक प्रधान और अन्य क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। और आश्रित का मतलब क्या है, किसी दूसरे पर निर्भर। तो इसका मतलब क्या है, उसके साथ साथ उस दूसरे का होना भी जरूरी है। अगर उन दोनों को हम अलग करते हैं तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाक्य सही नहीं बनेगा। तो कैसे होगा, माता जी ने कहा कि घर जल्दी आना। अगर इस प्रकार से हम वाक्य देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर पहली क्रिया को हम देखें कि माता जी ने कहा, क्या इससे कुछ पता चल रहा है, क्या इससे पूरा अर्थ पता चल रहा है कि क्या कहा, नहीं। इसको जो है ना वो दूसरा वाला क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य में। 16 है, चारों ओर की सीमा के लिए एक शब्द। चारों ओर की सीमा के लिए एक शब्द हो जाता है चौहदी। देखो चौ मतलब 4 हो जाएगा, हदी मतलब बोलते हैं ना हद पार कर दी यानी सीमा, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। चौथिया एक आपके पास आता है, चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथे दिन आने वाला ज्वर, यानी हर चौथे दिन एक ज्वर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, चौथिया यहाँ पर कहलाता है। 17 है, रायपुर रोड पर बना पुल बहुत जल्दी टूट गया। रेखांकित में आपको पदबंध पूछा था, तो पदबंध पूछा है तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि पदबंध आपके पास 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा विशेषण, एक होता है आपके पास कौन सा, क्रिया पदबंध, और अगला होता है क्या, क्रिया विशेषण। जिन लोगों ने पिछले पेपर का जो है सॉल्यूशन देखा है क्लास में, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर हमने काफ़ी सारे डिस्कस इसमें किया है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी देखे हैं। फिलहाल यहाँ पे इस वाक्य की बात करेंगे। रायपुर रोड पर बना पुल। अब इस अंडरलाइन से क्या पता चल रहा है, अगर हम केवल इतने को पढ़ते हैं तो हम किसके बारे में जानकारी पा रहे हैं, सीधे सीधे यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, पुल के।
पुल क्या है, किसी चीज़ का नाम है, और नाम बराबर है क्या हो जाएगा, संज्ञा। तो इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, संज्ञा पदबंध यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं इस अंडरलाइन को केवल बना तक करता कि रायपुर रोड पर बना, अब ये क्या हो जाता है, जो रायपुर रोड पर बना है कहीं ना कहीं जो ये पदबंध आपके पास है, जो ये भाग, ये हिस्सा यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं इस पुल की क्या बता रहा है, इस पुल के बारे में जानकारी दे रहा है, इस पुल की विशेषता यहाँ पर बता रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इतना अगर अंडरलाइन होता तब ये विशेषण यहाँ पर हो जाता है। और टूट गया होता तो क्रिया होता, और बहुत जल्दी तो ये क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण। और पिछले वाक्य में हमने देखा, अगर मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन करूँ, बहुत जल्दी टूट गया, तो ये तब भी क्रिया होगा। क्रिया विशेषण केवल उस स्थिति में होगा जब केवल क्रिया विशेषण आपके पास अंडरलाइन में दिया होगा। 18 की बात करते हैं, चक्रीवान निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चक्रीवान यहाँ पर ऑप्शन थर्ड का हो जाएगा। गधा आपके पास एक शब्द यहाँ पर है। गधे की बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक आता है क्या, धूसर, बेसर, रासब हो जाएगा, खर हो जाएगा, ये सब क्या है, गधे के पर्यायवाची हो जाएंगे। घर की बात करेंगे हम तो घर में हमारे पास एक आता है क्या, निलय हो जाएगा, निकेत, आलय, निकेतन भी होता है। एक आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, आगार, अगार या आगार एक शब्द आता है, ये घर का पर्यायवाची हो जाता है। घोड़े की अगर हम बात करेंगे तो अस तो आपको पता है, एक है हो जाता है, एक होता है आपके पास यहाँ पर क्या, वाजी, सेंधव भी आपके पास आता है, सेंधव, ठीक है। घोटक जो आपका इसका तत्सम शब्द भी हो जाता है। और ध्यान रखना एक आता है इसका रविसुत, रविसुत जो है घोड़े का पर्यायवाची शब्द हो जाता है, जो आपको याद रखना है। विष्णु जी की बात करेंगे तो विष्णु जी में आपने एक तो उपेंद्र ध्यान रखना है, उपेंद्र। एक मधु रिपु भी आता है। देखो मधु मधु जहाँ पर आता है तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, या तो बसंत के बारे में या फिर मधुमक्खी के बारे में, लेकिन मधु रिपु यहाँ पर विष्णु भगवान का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी चक्रपाणी वगैरह आपको पता है। 19 है, छोटे छोटे पक्षी नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो छोटे छोटे पक्षी जो उपन्यास है वो है यहाँ पर शैलेश मटियानी जी का। और रचनाओं के बारे में हो चुका है, कई बार क्लासेस वगैरह में रिवीजन हो जाता है, और पीडीएफ भी मैं आपको एप्लीकेशन में दे चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है या एप्लीकेशन से पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी है, तो ध्यान रखना, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, माना ये आपका होम पेज खुला हुआ है, यहाँ पर जो 3 लाइनें आपको मिलेंगी, इसको साइड मेन्यू पे यहाँ पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी पीडीएफ वगैरह वहाँ पर मिलती हैं आपको। एनसीईआरटी हिंदी की जो पुरानी बुक थी उसकी पीडीएफ भी वहाँ पर बनाकर जो है उसकी पीडीएफ भी अपलोड की गई है फ्री में, आपको वहाँ पर उसको डाउनलोड कर सकते हो। और आपका ये वाली कौन सी, लेखकों और उनकी रचनाओं वाली पीडीएफ भी वहाँ पर आपको उपलब्ध है। जिसको नहीं मिलता वो मैसेज भी कर सकता, आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। 20 निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक उपन्यास विधा की रचना है। तो यहाँ पर जो उपन्यास है वो है ऑप्शन फर्स्ट निरुपमा, और निरुपमा है किसका, निराला जी का उपन्यास यहाँ पर मिलता है। विशाख की बात करेंगे तो विशाख एक नाटक है किसका, जयशंकर प्रसाद का नाटक आपको मिलता है। 2 दुखों का एक सुख, यह शैलेश मटियानी का एक यहाँ पर क्या मिलता है आपके पास, कहानी संग्रह है। और एक कहानी झरोखा की बात करेंगे तो झरोखा आपका किसका यहाँ पर, शिवानी। आपको पूछा गया था कि उपन्यास कौन सा है, तो उपन्यास ऑप्शन फर्स्ट वाला ही यहाँ पर आपके पास था। 21 है कि इस आंदोलन में केवल अविवाहित महिलाएं ही शामिल होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 4th वाला, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो 1996 में यहाँ पर कल्याण सिंह मैती के द्वारा, या कल्याण सिंह रावत जो थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया। और इसमें जो है एक व्यवस्था की गई कि जिस भी कन्या की क्या होगी, कन्या की शादी होगी, वो क्या करेगी, एक वृक्ष वहाँ पर शादी के उपलक्ष्य में वृक्ष का वहाँ पर रोपण किया जाएगा, और उसकी जो रक्षा करेंगे। उसके बाद मायके की जो वहाँ पर क्या है, अविवाहित जो मतलब अविवाहित जो कन्याएं हैं वो उसकी वहाँ पर देखरेख करती हैं। यहाँ पर मैती आंदोलन से संबंधित जो कल्याण सिंह रावत है, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है। रक्षा सूत्र की बात करेंगे तो रक्षा सूत्र आंदोलन भी 1994-95 में मिलता है, और ये आपका किसके नेतृत्व में था, सुरेश भाई के नेतृत्व में टिहरी जनपद में ये यहाँ पर हुआ था। चिपको आंदोलन आपको पता है 1974 में आपका आ जाता है, गोरा देवी के द्वारा इसको शुरू किया गया। छीनो झपटो या झपटो छीनो जो आपका यहाँ पर है वो आपका जून 1998 में मिलता है, यहाँ से शुरू होता है।
और जो नंदा देवी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है उस एरिया में लोगों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा इस आंदोलन को यहाँ पर चलाया जाता है। 22 है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो प्रमुख फसलें। तो वैसे तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है गेहूं व चावल। अगर आता है कि राज्य में सर्वाधिक उत्पादित नगदी फसल, जो नकद फसल है, नकदी फसल है, वो आपका यहाँ पर फिर क्या आंसर हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। 23 विरासत की यात्राएं नामक पुस्तक के लेखक हैं। विरासत की यात्राएं यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ हेमचंद सकलानी की हो जाएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, गंगादत्त उप्रेती की, तो इनकी एक रचना यहाँ पर मिलती है कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, है ना। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन आपने पढ़ा होगा इसको। एक इनकी दूसरी रचना मिलती है हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन, ये भी गंगादत्त उप्रेती की आपको यहाँ पर एक पुस्तक मिलेगी। विरासतों की यात्राओं के साथ साथ हेमचंद सकलानी की एक विरासतों की खोज नामक एक रचना इनकी यहाँ पर मिलती है। जिम कार्बेट की अगर हम बात करेंगे तो जिम कार्बेट के द्वारा देखो, एक तो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं हो गया, मैन ईटर्स ऑफ इंडिया, या फिर मैन ईटर्स ऑफ रुद्रप्रयाग हो गया, टेम्पल टाइगर आता है। इनकी देखो एक जंगल लोर करके पुस्तक आती है, जंगल लोर। एक आता है ट्री टॉप्स। जय सिंह रावत की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जय सिंह रावत की कुछ पुस्तकें आपके पास यहाँ पर आती है। एक तो आता है स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता हो जाता है, और उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ये भी किसकी है, जय सिंह रावत की यहाँ पर एक पुस्तक मिलती है। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो संत नगरी है ये हरिद्वार को नहीं बल्कि किसको कहा गया है, ऋषिकेश को कहा गया है। देवताओं का द्वार आपने देखा, 4 धामों का प्रवेश द्वार भी हरिद्वार को कहा जाता है। शिव की राजधानी भी यहाँ पर हरिद्वार है। शिव की भूमि अगर आता है तब जाके इसका आंसर क्या हो जाता है, देहरादून यहाँ पर हो जाएगा। हरिद्वार की बात करेंगे हम तो हम यहाँ पर सेतुनगर जानते हैं किसको, हरिद्वार को। उत्तर का केरल जानते हैं, शिव की यहाँ पर क्या हो गई, राजधानी हो जाएगी। कुपिला या कयोपिल, पिछले पेपर में हमने डिस्कस किया था कि सरुद्दीन के द्वारा या फिर सैफुद्दीन यज़दी। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर ऋषिकेश की बात करते हैं तो ऋषिकेश को जो है यहाँ पर भारत की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25 है, सुमेलित है। तो यहाँ पर जो आपका सुमेलित है वो आपको ढूंढना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो सुमेलित होगा, क्योंकि जो केदार नृत्य आपको बोला गया है वो बोला गया यहाँ पर किसको, मंडाण को, है ना। बाकी अगर रणभूत नृत्य की हम बात करेंगे तो रणभूत नृत्य, रणभूत कौतिक आपका ये गढ़वाल क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की है लोगों की आत्मा को यहाँ पर शांति देने के लिए किया जाता है, और नॉर्मली ये आपका टिहरी के नेलचामी पट्टी में यहाँ पर आयोजित होता है। इसमें जो है जो गतिविधि होती है उसको देवता घिराना के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। सेकंड की बात करते हैं, बिहू और गरबा के समान जो यहाँ पर जो आपका नृत्य मिलता है वो मिलता है चौफला केदार नृत्य भी आपने इसका नाम सुना होगा। झुमेलो नृत्य की बात करेंगे तो झुमेलो आपका गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित स्त्रियों के द्वारा मायके आने की याद पर जो है ये किया जाता है, एक भावना प्रदान में यहाँ पर गीत मिलता है। रमतुला वाद्यंत्र की बात करेंगे तो हारुल में ये रमतुला वाद्यंत्र बजाना आवश्यक होता है। एक सुशिर वाद्य है रमतुला, तो वो आपका हारुल में होता है। अगर ऑप्शन यहाँ पर जो वुडियात नृत्य आपको दिया गया है तो ये जौनसारी समाज में विवाह हो, जन्मोत्सव हो या कोई शुभ अवसर हो, वहाँ पर ये बुढ़ियात नृत्य जो है किया जाता है। 26 है, वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन यहाँ पर दोनों हो गए थे, लेकिन ऑनलाइन में तो मैंने आपको यहाँ पर ये सही भी कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन में मैंने आपको ये दोनों टिक करवा दिए थे। तो हल्द्वानी में आपका ये वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। इसी को जो है आपका फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल के रूप में भी जानते हैं। अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में ये हो गया। अगर आप लोगों ने इसको देखो यहाँ पर वैसे तो आपका देहरादून ऑप्शन में नहीं था, तो देहरादून में आपका ये नहीं है। देहरादून में आपका क्या है, जो FRI आपका सीधे सीधे यहाँ पर हो जाता है वो आपका देहरादून में मिलता है। काशीपुर की बात करें तो यहाँ पर एक गन्ना विकास संस्थान आपको मिलता है। गन्ना विकास संस्थान ये आपका कहाँ पर है, काशीपुर में स्थित है। सूती वस्त्र मिल भी आपको यहाँ पर मिलती है, जिसको क्राफ्ट डिजाइन केंद्र वगैरह के रूप में भी जानते हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो ध्यान रखनी है, एक आता है यहाँ पर रक्षा कृषि शोध संस्थान, रक्षा कृषि शोध संस्थान ये आपका आता है। तो ये आपका कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने क्या देखा, गन्ना विकास संस्थान काशीपुर में है। अगर गन्ना अनुसंधान केंद्र आता है तो ये हरिद्वार में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, लेकिन गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है हरिद्वार में प्रस्तावित आपको मिलता है।
27 है कोठारी दून किस जनपद में स्थित है। कोठारी दून आपका पौड़ी जनपद में हो जाएगा। पौड़ी जनपद में कोठारी के अतिरिक्त आपका यहाँ पर क्या मिलता है, चोखम दून मिलता है। दून आपको पता है संरचनात्मक घाटियों को जो है दून कहा गया है। नैनीताल की बात करेंगे तो नैनीताल में देखो एक तो पाटली दून मिलता है, दूसरा मिलता है आपका कोटा दून। ये दो तो जरूर परीक्षावाणी में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आपका परीक्षावाणी में नहीं मिलता है, नंदोर दून, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था कि नंदोर दून कहाँ पर स्थित है, तब जाके ये नैनीताल में हो जाएगा। और हरकी दून है आपका उत्तरकाशी में, ये आपको पता है ना। बाकी देखो सबसे बड़ा दून, अगर सबसे बड़े दून की बात करेंगे तो वो आपका देहरादून हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो पूछा गया ना अभी तक वो आपका हरकी दून पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें हरकी पैड़ी और हरकी दून में कन्फ्यूज रहते हैं, तो लोग इसको हरिद्वार भी कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती वैसे अब तो कोई नहीं करना चाहेगा। 28 हमारे पास है कार्तिकेय राजवंश में द्वार रक्षक था। जो द्वार रक्षक था वो था ऑप्शन फर्स्ट प्रतिहार। इस द्वार रक्षक का कार्य एक तो द्वार की रक्षा करना और आगंतुकों का क्या करना, स्वागत करना होता था। तो इस स्वागत करने को आप इस प्रकार से याद रखेंगे, प्रति मतलब प्रत्येक, जैसे व्यक्ति बोलते हैं ना हर व्यक्ति को, हार मतलब हार चढ़ाएगा, तो हार कहाँ पर चढ़ाएगा, द्वार पर ही चढ़ाया जाएगा। सेना नायक जो था यहाँ पर इसको बलाध्यक्ष कहा गया, बल का अध्यक्ष, बल बोला जाता है ना सेना को। लेखा परीक्षक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मिलता है अक्षपटलिक, अक्षपटलिक एक पद मिलता है, ये आपका यहाँ पर क्या मिलता है, लेखा परीक्षक। और गढ़ रक्षक आता है तो गढ़ रक्षक में आपके पास क्या आ जाता है, कोटपाल, कोटपाल। ऐसे हमने एक सरभंग देखा, सरभंग, तो सरभंग क्या था, ये राजकीय चिकित्सक यहाँ पर आपको मिलता है। हमने यहाँ पर देखा एक महत्तम, महत्तम या महामानुष भी आपको मिलता है। ये क्या था, आपका ग्राम प्रधान था, यहाँ पर ग्राम का प्रमुख होता था। ऐसे ही हमने यहाँ पर आपका देखा क्या, कुलचारिक, कुलचारिक क्या था, तहसीलदार है ना, कुलचारिक। तो कुलचारिक आपका क्या मिलता है, तहसीलदार के रूप में यहाँ पर मिलता है। ऐसे ही हमने एक नरपति देखा, नरपति, तो नरपति क्या था, घाट अधिकारी था। ये नरपति जो था ये घाट अधिकारी था इन ताम्रपत्रों में। 29 की बात करेंगे, सुमेलित है। तो 29 में हमारा ऑप्शन 4 है जो सुमेलित है। राज्य जल दिवस हो जाएगा 25 मई को। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी जो दिवस हैं वो राज्य से संबंधित हैं। लोक संस्कृति दिवस की अगर हम बात करेंगे हमारे पास कब मिलता है, 24 दिसंबर को, दिसंबर तो यहीं पर है तो 24 दिसंबर हो जाएगा, इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर मिलता है। उत्तराखंड गौरव दिवस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास मिलता है 10 सितंबर को, जीबी पंत जी का जन्म यहाँ पर हुआ था। राज्य जागर संरक्षण दिवस की बात करेंगे तो 17 अक्टूबर नहीं 17 सितंबर को जो प्रीतम भरतवाण जी हैं उनके जन्म दिवस पर यहाँ पर आयोजित किया गया है या मनाया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि जागर संरक्षण विश्वविद्यालय, जागर विश्वविद्यालय श्रीनगर में प्रस्तावित है, लेकिन ये आपका यहाँ पर किसके, जयानंद भारती के नाम पर यहाँ पर मिलता है। कुछ और दिवसों की अगर हम बात करेंगे तो हमें मिलता है एक हरियाली दिवस। हरियाली दिवस आपका नॉर्मल जो है 5 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन जो हरेला है ना ये अलग अलग आपका आ जाता है, मतलब इसकी डेट जो है आगे पीछे भी हो जाती है। एक आपका मिलता है यहाँ पर क्या, प्रेरणा दिवस। राज्य के सारे ये राज्य से संबंधित हैं, तो प्रेरणा दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये मिलता है आपका कब, 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर हिमालय दिवस, ये तो आपको पता होगा 9 सितंबर को आपका क्या हो जाता है, हिमालय दिवस से राज्य में साहित्य दिवस की बात करते हैं। तो हमारे पास राज्य में, उत्तराखंड राज्य में जो साहित्य दिवस है ये आपका 19 सितंबर को मनाया जाता है। हरिदत्त भट्ट शैलेश, पिछले पेपर में हमने इनका जिक्र किया था ना, तो उनकी पुण्य स्मृति में यहाँ पर ये मनाया जाता है। शहीद दिवस आपको पता 5 सितंबर में। कुमाऊनी भाषा और गढ़वाली भाषा दिवस, जो आपका खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर को, उसको कुमाऊनी भाषा दिवस, और जो मसूरी कांड हुआ था उसकी स्मृति में गढ़वाली भाषा दिवस के रूप में मनाने की यहाँ पर क्या किया गया, सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। 30 हमारे पास है, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर भी वही था। देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर होते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, मिल जाती हैं। तिलंग मेले की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका टिहरी जनपद में जो है आयोजित होता है, मनाया जाता है। उत्तरकाशी के बहुत सारे लगभग हम देख ही रहे हैं। ताराताल, यहाँ पर एक तारा कुंड आता है, तो ये आपका दूधातोली में आ जाएगा। हलवा मेला उत्तरकाशी में हो जाएगा। एक उत्तरकाशी का ही चौरंगी नाथल आता है, चौरंगी नाथल मेला, तो ये आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में हो जाएगा। नई परीक्षा में कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं नए, जो यहाँ पर जैसे आपने क्या देखा था, एडी बालकृष्णन मेला देखा था, कहाँ पर, चंपावत का है ना। बात करेंगे अगर सूर्य षष्ठी मेला,
सूर्य षष्ठी। तो सूर्य षष्ठी जो मेला है वो आपका कहाँ पर है, चंपावत में आयोजित होता है। चंपावत का ही हमने क्या देखा, कालसन मेला देखा। कालसन मेला, बग्वाल मेले के बारे में लगातार जो है डिस्कशन चलता रहता है क्लासेस में। अगर बात करें यहाँ पर एक और, तो चंपावत में एक जोड़ मेले का आयोजन होता है, जो यहाँ पर गुरुद्वारा है रीठा मीठा साहब, वहाँ पर जोड़ मेले का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 31 पे, सुमेलित है। ये भी आपका सुमेलित वाला था, फिर से बस लास्ट क्वेश्चन दे, 2-4 क्वेश्चन और होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 था भीमेश्वर मंदिर भीमताल में, ये आपका जो है बाज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया, जो सही था। अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर की बात करेंगे तो ये भी आपके द्वारा, आपका यहाँ पर क्या, बाज बहादुर चंद के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। पिनाकेश्वर भी बाज बहादुर चंद के द्वारा है। और नैना देवी मंदिर की स्थापना की अगर हम बात करेंगे, नैना देवी मंदिर की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर कौन नाम मिलता है, मोतीराम शाह के द्वारा। मोतीराम शाह के द्वारा इसको 2 डेटें मिलती हैं फिर से, 1842 और 1860। इन्होंने इसका निर्माण किया था। दोनों ऑप्शन में से कोई एक आएगा तो ध्यान रखना। उसके बाद जब 1880 में आपने देखा होगा कि भूस्खलन आया था यहाँ पर नैनीताल में, जिसमें ये मंदिर ध्वस्त हो जाता है। उसके बाद जो अमरनाथ शाह हैं, मोतीराम शाह के पुत्र होते हैं, 1883 में इस मंदिर का फिर से यहाँ पर क्या किया जाता है, निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। बाज बहादुर चंद के बारे में हमने और देखे कौन से, जो आपका घोड़ाखाल का गोलू देवता मंदिर है, जो पिथौरागढ़ का एक हथिया देवाल है, वो भी आपका बाज बहादुर चंद के द्वारा निर्मित यहाँ पर मंदिर है। कीर्तिचंद का भी हमने क्या देखा था, चंपावत का नागनाथ मंदिर। और ध्यान रखना ये सारे जो मंदिर है ना, ये सारी चीज़ें आपका पिछले पेपर में ही रिवीजन हो चुकी हैं। तो पिछला पेपर है आपका क्या होता है, अगले पेपर का कुछ वहाँ पर आधार बन जाता है। तो पेपरों का रिवीजन करते रहिए, क्लास में आपके नंबर बढ़ेंगे तो आपका थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता रहेगा। 32 है, हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र किस जनपद में स्थित है। ये आपका अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के गरुड़बाज में, अल्मोड़ा के गरुड़बाज में ये मंदिर ये आपका क्या, ये जो उन्नयन केंद्र स्थित है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम 33 पे, जांती का मेला किस जनपद में आयोजित होता है। जांती का मेला जो है वो आपका चमोली जनपद में आयोजित होता है। मेलों में हमने देखा आपका यहाँ पर एक मिलता है मरोज मेला, मरोज। तो मरोज कहाँ पर है, जौनपुर क्षेत्र में मरोज मेला होता है। एक आपका नुणाई भी मिलता है, नुणाई, ये भी आपका जौनपुर क्षेत्र में मिलता है ना। बाकी अगर हम बात करेंगे तो अटरिया देवी जो मंदिर है आपका रुद्रपुर में, अटरिया मेला मिलता है, ये भी आपका रुद्रपुर में हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे जो है मेले आपके पास हैं। छोलिया उत्सव हो जाएगा पिथौरागढ़ का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 34 की। तो 34 हमारे पास है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखो बेसिक सी चीज़ें हैं। इसका आंसर आपके पास ऑप्शन 3 था। सर्वाधिक दशकीय जो वृद्धि दर है वो आपका 1971 से 1981 का जो दशक था यहाँ पर आपको मिलता है। बात अगर हम करेंगे ऑप्शन 2 की, जनगणना 2011 में जनसंख्या घनत्व, तो ये था, ठीक है। अगर हम 2011 की बात करते हैं तो 2011 में जो जनघनत्व आपको मिलता है ये आपको मिलता है 189। बात यह है कि अगर ये रिवीजन आपको ठीक ठाक है 2011 का, तो मुझे नहीं लगता 2021 का आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, तब तक आप सभी का सिलेक्शन हो चुका होगा, है ना। 35 की बात करते हैं, सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सुमेलित नहीं था। महिला उद्यमिता जो पार्क है ये आपका कहाँ पर है, सितारगंज में, सितारगंज। और सितारगंज के अलावा ये आपका रुद्रपुर में भी स्थित मिलता है। पार्क की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास एक टेक्सटाइल पार्क मिलता है। तो टेक्सटाइल पार्क आपका कहाँ पर है, जसपुर और काशीपुर में स्थित है। एक वुलन टेक्सटाइल पार्क आता है, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, भीमताल और मुनस्यारी में हो जाता है। हिमालयन फूड पार्क की बात आए तो वो सितारगंज में हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे पदार्था हो गया, तो ये पतंजलि वाला पदार्था में हो जाएगा। सीएनजी प्लांट पहला आपका हरिद्वार में स्थापित किया गया है। 36 से कुमाऊं परिषद के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कुमाऊं परिषद के संबंध में ऑप्शन 4 वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि बद्रीदत्त जोशी यहाँ पर नहीं थे। क्या थे, बद्रीदत्त पांडे यहाँ पर एक नाम मिलता है। देखो यहाँ पर एक मुझे रिपोर्ट मिली थी इस क्वेश्चन पर कि कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल नहीं बल्कि मझेड़ा कोई जगह है वहाँ पर अल्मोड़ा में हुआ है। लेकिन ये देखो जो मझेड़ा है ना वो नैनीताल में ही आपका मिलता है, गर्म पानी ब्लॉक में। तो नैनीताल इसका सही आंसर यहाँ पर है फिलहाल। बात करेंगे अगर इनकी अध्यक्ष इनकी जो अधिवेशन हुए थे, तो सबसे पहला अधिवेशन आपका आता है 1917 में, फिर 17 के बाद 18 में, 18 के बाद 19, फिर 20 में, फिर 23 और फिर 26 में। हम इसके लगातार कुछ अधिवेशन यहाँ पर देखते हैं। 17 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था, देखो हमने यहाँ पर एक ट्रिक देखी थी,
कोका टन गन, आहा कोका टनगन, माना कोका कोला पिया तो वो क्या क्या आहा, ऐसे आवाज आई आहा कोका टनगन। आ से अल्मोड़ा, हा से हल्द्वानी, को से कोटद्वार, का से काशीपुर हो जाएगा, टन से टनकपुर हो जाएगा, गन से गनिया दोली। उसके बाद आपको जो अध्यक्षता वो कैसे ध्यान रखनी है, वो ऐसे ध्यान रखनी है, जय तारा बद्री हर बद्री मुकुंद। इसको 2-3 बार रटोगे तो याद हो जाएगा, जय तारा बद्री हर बद्री मुकुंद। बस ध्यान ही रखना जो पहले वाले बद्रीदत्त जोशी बद्रीदत्त हैं ये आपका जोशी हैं, और जो बाद वाले बद्रीदत्त हैं टनकपुर में वो आपके पांडे हैं। और आपने देखा होगा कि इस जो कुमाऊं परिषद थी उसने 1923 में जो कांग्रेस के लिए नियम कानून बने थे वो अपनाने शुरू किए थे, और 26 में इसका पूर्णतः विलय कहाँ पर हो गया था, कांग्रेस में हो जाता है। 37 है, कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील बैजनाथ झील किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड गोमती नदी पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात आती है कि सबसे अधिक जल धारण क्षमता वाली झील, तो आपको पता है कोठारी बांध, जो कोठार बांध आपको मिलता है वो यहाँ पर हो जाता है। 38 है, 38 का आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा क्योंकि सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। जो गबला देव भोटे जनजाति का प्रमुख देवता आपको मिलता है। कल्पित आत्मा बुज्जा की पूजा की जाती है किसके द्वारा, बोक्सा जनजाति के द्वारा। और मल्लिकार्जुन किसका हो जाएगा, राजी जनजाति का। राजी जनजाति के अगर बहुत सारे देवता आपको मिलते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा मल्लिकार्जुन जैसे यहाँ पर है। इसके अलावा आपका मिलता है यहाँ पर क्या, छुरमल हो जाएगा, यहाँ पर सेम हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक और मिलता है कौन सा, बागनाथ, मलेनाथ। ऐसे ही हमने बोक्सा जनजाति के बारे में देखा, तो बोक्सा जनजाति का जो ग्राम देवता मिलता है वो मिलता है कौन सा, साकरिया देवता। और ग्राम देवी कौन सी है, ग्राम देवी है खेड़ी देवी। ये आपका क्या हो जाएगी, ग्राम देवी यहाँ पर हो जाती है। अगर हम बात करेंगे भूमिया और खड़गाभूत, तो भूमिया और खड़गाभूत आपका किस में मिलते हैं, थारू जनजाति में मिलते हैं। भोटे जनजाति में आपने बैंगरेमची में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर बहुत सारे जो पर्वत शिखर है आपके पास, हाथी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, उन सभी पर्वतों की पूजा भी किसके द्वारा, भोटिया जनजाति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। 39 है, बालीघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो बालीघाट परियोजना है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट सरयू नदी पर, और बागेश्वर में ये स्थित है। टोंस नदी पर आपने बहुत सारी रचना जो परियोजनाएं हैं वो देखी होंगी, छिबरो देखी होगी, किसाऊ देखी होगी, एक आपका पुरकुल भी मिलती है। और जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एप्लीकेशन में कहाँ पर आपको फ्री PDF मिलेंगी, उन PDF में 5 PDF वहाँ पर उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं की भी हैं, जो स्पेशली उत्तराखंड जल विद्युत आयोग जो है उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके मैंने आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाई है। यमुना की बात करेंगे तो खोदरी, ढालीपुर, ढकरानी आपका मिलता है। एक आपका ब्यासी परियोजना आपको यहाँ पर मिलती है यमुना देहरादून में। जो लोग जो है चमोली, रुद्रप्रयाग, ब्यासी की तरफ जाते होंगे तो आपने गंगा यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो। लस्तर की बात करेंगे तो लस्तर में कौन सी मिलती है, तिलवाड़ा परियोजना आपको मिलती है। आपको पता है कि लस्तर किसकी है, मंदाकिनी की सहायक नदी है, और दोनों मिलती हैं यहाँ पर कहाँ पर, तिलवाड़ा में, या फिर इसको सूर्य प्रयाग के रूप में जो है यहाँ पर जाना जाता है, रुद्रप्रयाग में। 40 निम्न पत्र पत्रिकाओं में से सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर सुमेलित नहीं था, क्योंकि जो उत्तराखंड दर्पण जो था ये ऊधम सिंह नगर से जो है प्रकाशित होता था, और हाँ देहरादून से भी था बिल्कुल, तो देहरादून से उत्तराखंड दर्शन था। उत्तराखंड, ये दर्पण नहीं बल्कि यहाँ पर क्या था, उत्तराखंड दर्शन यहाँ पर ये पत्र मिलता है। प्रजाबंधु की बात करेंगे तो रानीखेत से था 1948 में, और यहाँ पर मिलता है कौन सा, नाम मिलता है जयदत्त वेला। इनके द्वारा इस पत्र को प्रारंभ यहाँ पर किया जाता है। सत्यपथ आपका, सत्यपथ किसका था, सत्यपथ था किसका, ललिता प्रसाद नैथानी का 1956 में। बाकी बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं हम देख चुके हैं, जैसे हमने पहाड़ देखा था आपका नैनीताल से शेखर पाठक के द्वारा 1983 में मिलता है। 1984 में हमने आज का पहाड़ देखा था पिथौरागढ़ से, किसके द्वारा था, ये बद्रीदत्त कसनियाल के द्वारा था, तो दोनों में कन्फ्यूज होता है तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। 41 की बात करते हैं, राठ विकास अभिकरण की स्थापना। तो राठ विकास अभिकरण जो है आपका, इसकी स्थापना होती है आपका ऑप्शन फर्स्ट 2014-15 में। जो राठ क्षेत्र है आपका, आपको पता है पौड़ी जनपद में स्थित है, और इस क्षेत्र के विकास के लिए स्पेशली राठ क्षेत्र अभिकरण यहाँ पर मिलता है 2014-15 में। 42 है, पंच केदार में पितृतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। तो पितृतीर्थ के रूप में रुद्रनाथ यहाँ पर हो जाता है। तुंगनाथ की बात करेंगे तो सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वत आपको ये मिलता है नॉर्मली, तो ये हो जाएगा। कल्पेश्वर के बारे में हमने पिछले ही पेपर में क्या देखा है कि वर्ष भर इसके कपाट क्या रहते हैं, खुले रहते हैं,
है ना। हमने क्या देखा था, कल्प में क्या है, केशों की पूजा की जाती है, और केशों की पूजा की जाती है तो ये क्या है, केश यहाँ पर क्या है, खुले रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऑप्शन फर्स्ट, वन पर्व में। ध्यान रखना, जो महाभारत में जो उत्तराखंड क्षेत्र का जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है वो वन पर्व में मिलता है। यहाँ पर वन पर्व में ही हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया यहाँ पर कौन सा, बहिगिरी यानी बहिर्गिरी, दूसरा मिलता है अंतःगिरी, और तीसरा है आपका कौन सा, उपगिरी, जिसको हम शिवालिक पढ़ते हैं। उपगिरी हो गया, ये मध्य हिमालय हो गई, आपका वृहद हिमालय यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर एक सभा पर्व जो है, तो महाभारत के सभा पर्व में राज्य की नदियों से निकाले जाने वाले एक पिपीलिका स्वर्ण का भी यहाँ पर उल्लेख आपको मिलता है। ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं जो महाभारत में राज्य से मिलते हैं। राज्य की बहुत सारी जातियों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। 44 पौरव्य वर्मन शासन में देव पूजा का प्रधान कहलाता था। जो देव पूजा का प्रधान था वो ऑप्शन सी था, देव द्रोणाधिकृत यहाँ पर मिल जाता है। इसी को जो है यहाँ पर महासत्रपति के रूप में भी इसको जाना जाता है। द्विवीरपति की बात करेंगे तो द्विवीरपति जो था वो लेखक वर्ग का प्रधान या प्रमुख लेखक जो था वो द्विवीरपति कहलाता था। परमातार आपका यहाँ पर क्या था, भूलेखा अधिकारी। ध्यान रखना, जो अभी हमने पहले देखे हैं इसी पेपर में, वो आपका क्या था, कार्तिकेयपुर में था। ये आपका पौरव या वर्मन राजवंश में आ जाता है। राज दोवारिक हो जाएगा आपका क्या, महल प्रहरी जो होगा ये राज दोवारिक हो जाएगा। 45 है रिलीजन इन द हिमालयाज पुस्तक के लेखक। ये इस पुस्तक के लेखक आपका यहाँ पर हो जाते हैं ऑप्शन 4, E.T. एटकिंसन। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आपने इनकी पुस्तक पढ़ी होगी। मूरक्राफ्ट की बात करेंगे तो 1820 में ये सुदर्शन शाह के समय कहाँ पहुँचते हैं, टिहरी पहुँचते हैं। इनके हमने एक पुस्तक कौन सी देखी थी, अ जर्नी टू लेक मानसरोवर करके इनकी एक पुस्तक आपको मिलती है। अच्छा, Y.R. गुप्ते की भी हमने एक पुस्तक देखी थी, एपिग्राफिका इंडिका नाम से इनकी एक पुस्तक मिलती है। इसमें भी राज्य क्षेत्र का कुछ वर्णन प्राप्त होता है। 46 की बात करते हैं, बेडूपाको बारहमासा गीत के लेखक। इसके हैं ऑप्शन सी, बृजेंद्र लाल शाह। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने चंद्रकौर बर्तवाल किया होगा, तो ध्यान रखना, चंद्रकौर बर्तवाल का जो गाना है ना वो काफल पाको है। काफल पाको व नंदिनी गीत, ये आपने पढ़े होंगे। काफल पाको नंदिनी गीत के लेखक चंद्रकौर बर्तवाल। अगर बात बेडूपाको बारहमासा की आती है, बृजेंद्र लाल द्वारा लिखा गया था और मोहन उप्रेती ने इसको जो है संगीतबद्ध किया था, ऐसा मिलता है। 47 राज्य में किस स्थान से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो ये दोनों जगह से, थापली आपका टिहरी जनपद में मिलता है, पुरोला तो खैर आपको पता है कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, ये उत्तरकाशी से प्राप्त होता है। लाखों गुफा की बात करेंगे तो लाखों गुफा आपका कहाँ है, सुयाल नदी के तट पर है, 1968 में। इसको जो है खोजा था किसने, MP जोशी ने। MP जोशी के द्वारा इसको यहाँ पर खोजा गया था। MP जोशी के द्वारा हमने पिछले पेपर में देखा था कि उन्होंने बनकोट के जो ताम्र मानव आकृतियाँ 8 वहाँ से प्राप्त हुई हैं, उनको भी खोजा था 1989 में, बनकोट की ताम्र आकृतियाँ। 48 है उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था, कतूरी राजवंश था। कुनिंद की बात करेंगे तो पहली राजनैतिक शक्ति ये आपको यहाँ पर मिलती है। देखो, राजनीति का मतलब है कि इन्होंने यहाँ पर शासन किया है। शासन करने का प्रमाण कुनिंद का कहाँ से मिलता है, कुनिंद के सिक्कों से मिलता है। सबसे पहले प्रकार के सिक्के मिलते हैं अमोघ भूति प्रकार के। जो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हैं 1834 के आसपास कैप्टन कोटले के द्वारा खोजे गए हैं। जो कैप्टन कोटले थे, इनको ऊपरी गंगा नहर का जो सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया था, उसी समय इन्होंने यहाँ पर कुछ मुद्राएं प्राप्त की थी। दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं 1914 के आसपास जो यहाँ पर प्राप्त होती हैं, और इसमें कुल 8 कुनिंद शासकों का नाम मिलता है। और तीसरी प्रकार की मिलती है कौन सी, चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, जिसमें चत्रेश्वर महामना नाम मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो चत्रेश्वर है वो इनके आराध्य देवता थे। कुछ लोगों का मानना है कि चत्रेश्वर यहाँ पर एक शासक था जिसके नाम की ये मुद्राएं यहाँ पर प्रचलित थी। दूसरा, आपने कुनिंद वंश में देखा होगा कि सबसे प्रतापी शासक अमोघ भूति को माना गया है, और माना गया है कि अमोघ भूति ने देवढुंगा, ये देवढुंगा है उत्तरकाशी में, यहाँ पर क्या है, यज्ञ भी किए हैं। इनके यज्ञ के प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना
कि देवढुंगा यज्ञ वेदिकाएं किस शासक की हैं? अमोघ भूति की। 49 निम्नलिखित में से कौन सा कर पाली पछाओं में सयाना व प्रधानों को दे कर था? जो सयाना और प्रधान थे वो राजस्व अधिकारी यहाँ पर होते थे, इनको जो है एक कर यहाँ पर दिया जाता था। ऑप्शन आपका 4th वाला डाला। जो डाला है आपने देखा होगा, एक अनाज के रूप में जो डाला होता है, एक मापने अनाज मापने का यंत्र होता है। एक डाला बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? 16 kg में यहाँ पर ये मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट रत्तगली आपके पास मिलता है। रत्तगली या इसी कर को साउली भी कहा जाता है। ये आपको किसको था? लेखकों को देकर था। राजा के लेखकों को जो है कर देना होता था। गरखा या नेगी जो थे, ये आपका गरखे का प्रशासक होता था। गरखा या नेगी या नेग जो था वो कर यहाँ पर इनको दिया जाता था। जो गरखा एक छोटी इकाई थी प्रशासन की, उसका जो प्रधान होता था उसको ये दिया जाता था। बाजनिया की बात करेंगे तो बाजनिया क्या था? राजा के नर्तक नर्तकियों के लिए टैक्स देना पड़ता था। किसको? जनता को। चलिए 50 है अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? डिस्पेंसरी कमेटी 1848 में यहाँ पर बनती है। और किसके समय बनती है? यहाँ पर गवर्नर थे आपके कौन? लुसिंगटन के समय इसका निर्माण होता है। लुसिंगटन के समय ही हमें 1848 में मिलता है कि बागेश्वर की सरयू नदी पर भी पुल का निर्माण यहाँ पर किया गया। अच्छा 48 है ये। बागेश्वर में भी क्या किया गया? सरयू नदी पर पुल का निर्माण। 1824 में हमें एक चीज़ मिलती है, क्या? डबल लॉक व्यवस्था। डबल लॉक व्यवस्था आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। फिलहाल आगे चलते हैं। राम सिंह आज़ाद का संबंध। तो राम सिंह आज़ाद का जो संबंध है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन से यहाँ पर मिलता है। और इनको जो है 1942 में सालम में पकड़ा गया था, लेकिन सालम से ये फरार हो जाते हैं। उसके बाद ये बद्रीनाथ में गिरफ्तार किए जाते हैं। और बाद में गोपाल स्वरूप पाठक कोई वकील थे जो इनकी पैरवी यहाँ पर करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो राज्य में आते हैं, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह आते हैं वो आते हैं कौन? जगमोहन सिंह नेगी। जगमोहन नेगी आते हैं। और प्रथम महिला व्यक्तिगत सत्याग्रह ही आती है तो यहाँ पर नाम आता है किसका? भागीरथी देवी का। तिलाड़ी वन आंदोलन आपको पता है। तिलाड़ी वन आंदोलन आपका कब होता है? 30 मई 1930 को। इस क्षेत्र के जो लोग थे, किसान थे, उन्होंने अपने अधिकारों की मांग करके जो है यहाँ पर ये आंदोलन किया था। 52 है गांधी आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गांधी आश्रम का मुख्यालय आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd चनौदा में। और आपने देखा होगा कि 1937 में यहाँ पर एक व्यक्ति मिलते हैं शांतिलाल त्रिवेदी। इनके द्वारा जो इसका गठन किया जाता है और ये आंदोलनकारियों का एक केंद्र बन जाता है, जिसको 1942 में अंग्रेज सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाता है। सल्ट है तो सल्ट में भी कांग्रेस का मुख्यालय आपको मिलता है खुमाण सल्ट में। और कोसानी में आपका क्या मिलता है? अनासक्ति आश्रम कोसानी में। 53 है धर्मार्थ कार्यों है तो दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है। ये सदावर्त भूमि थी यहाँ पर। अच्छा हिंदी में भी वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है सदावर्त। तो सदावृत जो है उसको बोला जाता है जहाँ पर जिस स्थान पर मुफ्त में भोजन मिलता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड रोत की बात करेंगे तो रोत क्या था? ये ज़्यादातर सैनिकों को दिया जाता था और ये बहादुरी पुरस्कार के रूप में जमीन का एक हिस्सा दिया जाता था मुफ्त में, यानी राजस्व मुक्त भूमि। गजार या सिमार आपका आता है तो ये आपका क्या था? राज्य में दलदली भूमि यहाँ पर मिलती है। फिलहाल हम बात करते हैं सदावर्त रोत। एक हमारे पास गोंठ भूमि आती है तो ये गोंठ भूमि भी मंदिरों की रक्षा के लिए यहाँ पर दी जाती है। और चंद शासक या चंद काल में ये काफ़ी प्रचलित में थी। तो चंद शासक जिस व्यक्ति को गोंठ रोत इन सभी आधार पर जो भूमि देता था, उस भूमि का मालिक यानी जिसको राजा ने वो भूमि दी, वो यहाँ पर थातवान कहलाता था। वैसे तो पूरे राज्य की जो संपूर्ण जो भूमि है उसका मालिकाना एक राजा के पास होता था, लेकिन अगर राजा किसी व्यक्ति को कोई भूमि देता था तो वो व्यक्ति थातवान कहलाता था। 54 है आपके पास वनों की नीलामी के खिलाफ नैनीताल क्लब कांड कब घटित हुआ? नैनीताल क्लब कांड आपका आता है 1977 में। यहाँ पर देखो, एक तो आपका 6 अक्टूबर 1977 में यहाँ पर एक होता है रिंक हॉल प्रदर्शन होता है। रिंक हॉल प्रदर्शन यहाँ पर क्या है कि वनों के कटान से संबंधित था ये, तो उस कटान को रोकने के लिए यहाँ पर ये आंदोलन होता है। दूसरा आपका आता है 28-29 नवंबर 1977 में, और यहाँ पर दूसरा हॉल मिलता है कौन सा? सेले हॉल प्रदर्शन। तो यहाँ पर युवकों ने सेले हॉल में भी प्रदर्शन किया था वनों के कटान के विरोध में। 55 है धनुष तीर्थ को वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? तो जो धनुष तीर्थ है वो आपका टिहरी यानी पुरानी जो टिहरी थी उसको स्कंद पुराण के केदार खंड में यहाँ पर
कहा जाता है। देवप्रयाग की अगर हम बात करेंगे तो इसको इंद्रप्रयाग या सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में हमने क्या देखा था, रुद्रप्रयाग का नाम मिलता है पुनाड़। दूसरा हमने क्या देखा था, रुद्रावत। उत्तरकाशी में आपने बाड़ाहाट सुना है, बाड़ाहाट ये इसका प्राचीन नाम यहाँ पर हो जाता है। ऐसे ही हमें देखा एक स्फटिक शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग। तो स्फटिक शिवलिंग आपका किसका है, ये आपका खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर का नाम आपको यहाँ पर मिलता है केदारखंड में यानी स्कंद पुराण में। ऐसे ही हमने जो त्रियुगी नारायण है उसका नाम क्या देखा, गोरक्षाश्रम रक्षक तीर्थ, गोरक्षाश्रम रक्षक तीर्थ के रूप में हमने इसका नाम देखा। नौकुचिया का जो नाम हमने देखा क्या, सनत कुमार सरोवर मिलता है। नैनीताल का नाम त्रिऋषि सरोवर आपको मिलता है। ऐसे ही हमने हेमकुंड या लोकपाल जो है उसका नाम भी देखा था, क्या देखा था, दंड पुष्करणी तीर्थ, दंड पुष्करणी तीर्थ के रूप में उसका नाम यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये था आपका उत्तराखंड और हिंदी का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी जीएस की। धन्यवाद।